प्रिय मित्रों, 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा तथा उपछाया चंद्र ग्रहण भी घटित हो रहा है। इसलिए इस विषय पर आपसे कुछ अपने विचारों को प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा 2020 एवं चंद्र ग्रहण 5 जुलाई 2020। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु पूर्णिमा के दिन ही महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मान्यता है कि बिना गुरु के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जब किसी को सच्चा गुरु मिल जाता है तो उसके जीवन के सारे अंधकार मिट जाते हैं। इसलिए गुरु को समर्पित इस पर्व का काफ़ी महत्व है। आइए इस पर्व के बारे में जानते हैं। हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा रही है। यह दिन इसलिए काफ़ी अहम है कि इस दिन आपने जिससे भी कुछ ज्ञान हासिल किया हो उसके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। इसी दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। माना जाता है कि इन्होंने ही सभी 18 पुराणों की रचना की थी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई 2020 को प्रातः 11:33 से प्रारंभ होगा और समापन 5 जुलाई 2020 को प्रातः 10:13 पर होगा। इसलिए इस दिन गुरुओं की पूजा करके उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इस दिन घर के बड़े बुजुर्गों के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि उनसे भी हम अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रिय मित्रों, 5 जुलाई 2020 रविवार को द्वितीय उपछाया चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन भारत में यह उपछाया ग्रहण दिखाई नहीं देगी। यह उपछाया दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, मध्य दक्षिण जर्मनी, हॉलैंड आदि अधिकतर अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अधिकतर उत्तरी अमेरिका, प्रशांत, अटलांटिक तथा हिंद महासागर में दिखेगी। इस उपछाया ग्रहण के स्नान, सूतक आदि का विचार नहीं होगा। पूर्णिमा संबंधी सभी धार्मिक कृत्य जैसे व्रत, उपवास, दान, श्री सत्यनारायण व्रत पूजन आदि निसंकोच होकर करने चाहिए। ध्यान रहे, भारतीय ज्योतिष के प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों में भी इस उपछाया या धुंधलेपन का धार्मिक महत्व नहीं बतलाया गया है। उपछाया ग्रहण में न तो अन्य पूर्ण अथवा खंडक ग्रास ग्रहणों की भांति पृथ्वी पर उनकी काली छाया पड़ती है, न ही सौरपिंडों यानी कि सूर्य और चंद्र की भांति उनका वर्ण काला होता है। केवल चंद्रमा की आकृति में उसका प्रकाश कुछ धुंधला सा हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के उपछाया ग्रहणों का कोई विचार नहीं करना चाहिए तथा अपने दैनिक कार्य व पूजा व्रत संबंधी सभी कार्य करते रहने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। पुनः आप सभी को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व आपके समस्त परिवार का जीवन
सुखद एवं मंगलमय रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।